नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार। आपका स्वागत है क्राइम डायरी चैनल पर, जहां हर बार एक नई, सच्ची और सनसनीखेज अपराध कथा आपके होश उड़ा देती है। अगर आप भी हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 110 की एक सुंदर सी सोसाइटी में 30 साल का शिव पांडे अपनी 26 वर्षीय पत्नी प्रतिमा और उनकी 5 साल की गुड़िया जैसी बेटी के साथ रहता था। शिव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के गांव पांडेपुर का रहने वाला था। उसके पिता नोएडा के ही एक महर्षि आश्रम में नौकरी करते थे। वहीं रहते हुए शिव ने दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में करियर बनाया। 2018 में उसने प्रतिमा से प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के सालों बाद भी उसके दिल की परिधि में घूमते मधुमक्खी जैसे इरादे बदले नहीं थे। दिसंबर 2023 की एक शाम थी। शिव अपनी सफेद स्कॉर्पियो में घर लौट रहा था जब उसे रास्ते में एक लड़की दिखाई दी। 22 साल की काजल चौहान, जो ऑटो के इंतजार में खड़ी थी। संध्या की हल्की धुंध में जब शिव ने सड़क किनारे उसकी छवि देखी, तो उसकी गाड़ी खुद खुद रुक गई। उसने खिड़की से सिर बाहर निकालकर पूछा, कहां जाना है? और परेशान खड़ी काजल, जो ऑटो की उम्मीद छोड़ चुकी थी, उसकी स्कॉर्पियो में बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी और साथ में बातों का सिलसिला भी। शिव ने काजल को चौड़ा सादतपुर सेक्टर 22 उसके घर तक छोड़ा, लेकिन जाने से पहले दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए। शिव को यह बखूबी आता था कि मध्यम वर्गीय लड़कियों को अपने जाल में कैसे फंसाया जाता है। कुछ दिनों बाद उसने काजल को कॉल करके अट्टा सेक्टर 18 के एक कॉफी हाउस में मिलने बुलाया। स्मार्ट लुक वाला, महंगी गाड़ी में आने वाला शख्स उसे कॉफी पर बुला रहा था। यह काजल के लिए हैरान करने वाला अनुभव था। कॉफी हाउस में शिव ने उसका जोशीला स्वागत किया। फिर मुलाकातें बढ़ती गईं। बातचीत, तोहफे, ध्यान, सबने मिलकर भोली भाली काजल को इस भ्रम में डाल दिया कि यही उसका भावी पति है। एक दिन होटल के कमरे में समय बिताने के बाद शिव ने उसे एक प्रस्ताव दिया। होटलों में मिलने से बेहतर है कि हम साथ एक किराए के घर में रहें। शाहबेरी में मैं पहले से एक घर लेकर बैठा हूं। उसके शब्दों में विश्वास और भविष्य का सपना बसा था। घर वालों ने लाख मना किया, पर काजल शिव के साथ ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी स्थित किराए के घर में आ गई। फरवरी 2024 से वे पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। शिव की मार्केटिंग जॉब ने उसे डबल रोल निभाने की पूरी सुविधा दे रखी थी। पत्नी प्रतिमा को टूरिंग का बहाना बताकर वह काजल के पास जाता और काजल को मीटिंग्स का हवाला देकर प्रतिमा के पास लौट आता। दोनों दुनियाओं को संतुलित करने वाला यह खेल शिव चतुराई से खेलता रहा, लेकिन सच्चाई की उम्र अधिक नहीं होती। 24 दिसंबर 2024 की रात क्रिसमस की चमक फैली हुई थी। उस रात शिव काजल के साथ था। तभी प्रतिमा का कॉल आया। प्रेमिका के पास बैठे पति की आवाज और चेहरा कैसे बदलते हैं, काजल ने देख लिया। शिव ने बस इतना कहा, मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं, और फोन काट दिया। शक की चिंगारी जल चुकी थी। अगली सुबह जब शिव बाथरूम में था, काजल ने उसका मोबाइल चेक किया। जैसे ही तस्वीरों की गैलरी खुली, प्रतिमा और उनकी बेटी की तस्वीरें देखकर काजल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह कांप उठी। शिव बाथरूम से निकला तो काजल ने उसका कॉलर पकड़ लिया। पकड़े जाने पर शिव ने स्वीकार किया कि वह शादीशुदा है और एक बच्ची का पिता भी है। उसने कहा कि काजल से सच्चा प्यार करता है, लेकिन अब काजल के दिल में केवल नफरत थी। गुस्से से कांपती काजल ने कहा, या तो मुझे पत्नी का हक दो या सबके सामने पोल खोल दूंगी। स्कॉर्पियो बेचो, प्रॉपर्टी बांटो और आधा हिस्सा मुझे दो। शिव ने हाथ जोड़ते हुए 15 दिन की मोहलत मांगी और वहां से निकल गया। पर अब काजल भी चुप बैठने वाली नहीं थी। चालाकी से उसने ऑफिस कॉल करके शिव का घर पता कर लिया और अगली सुबह उसकी पत्नी प्रतिमा से मिलने पहुंच गई। प्रतिमा के लिए यह खबर बिजली से भी ज्यादा खतरनाक थी। जब काजल ने सच्चाई बताई तो प्रतिमा के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। काजल ने कहा, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं, मैं सिर्फ अपने हक के लिए आई हूं। कहकर वह चली गई, लेकिन प्रतिमा के मन में जहर घोल गई। शाम को शिव घर लौटा। उसकी गलती अब सामने थी। उसने माफी मांगी, पैरों में गिरा, लेकिन प्रतिमा अब जल चुकी थी।
फिर भी वह मां थी, अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच रही थी। अब वह भी काजल के फोन कॉल्स और धमकियों से तंग आ चुकी थी। एक दिन उसने शिव से कहा, अगर वो कल पुलिस के पास गई तो हम दोनों का जीवन खत्म हो जाएगा। एक ही रास्ता है, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अब प्लान बना, हिट एंड रन का। शिव ने तुगलपुर की सुनसान सर्विस रोड चुनी, काजल को कॉल कर समझौते के बहाने वहीं बुलाया। स्कॉर्पियो में प्रतिमा भी साथ थी, पति को हिम्मत देने। 16 जनवरी 2025 की शाम काजल उस रोड पर आई। वह तय करके आई थी कि झुकेगी नहीं। उसने स्कॉर्पियो को आते देखा, मगर वह रुकी नहीं। अचानक रफ्तार बढ़ी। तेज रफ्तार से आती गाड़ी ने सीधे काजल को टक्कर मारी और बाएं पहिए से कुचलते हुए निकल गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। राहगीर दौड़े, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। किसी ने 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाया। कोतवाली नॉलेज पार्क के प्रभारी विपिन कुमार, डीसीपी साद मियां और एसीपी अवनीश दीक्षित मौके पर पहुंचे। बैग से मिली पहचान के आधार पर पता चला कि मृतका काजल चौहान है, रहने वाली सेक्टर 22, चौड़ा सादतपुर। उसके माता पिता को बुलाया गया। मान अंजलि चौहान लाश देखकर बेहोश हो गईं। 18 जनवरी 2025 की दोपहर का समय था। ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क में अचानक एक दंपति बदहवासी की हालत में दाखिल हुए। दोनों के चेहरे पर गहरी चिंता और दर्द की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। महिला का नाम अंजलि चौहान था, जो कांपती आवाज में अपनी बेटी काजल की मौत की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। उनके पति काजल के पिता भी आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा लिए वहां मौजूद थे। अंजलि ने बताया कि उनकी बेटी काजल चौहान की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, लेकिन यह महज हादसा नहीं था, बल्कि किसी की लापरवाही से हुई एक निर्दोष की हत्या थी। रिपोर्ट में उन्होंने यह साफ कहा कि काजल किसी सार्वजनिक स्थान पर तेज और लापरवाही से चलाई गई कार की चपेट में आ गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 381 रफ ड्राइविंग और धारा 106 लापरवाही से हुई हत्या के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया। डीसीपी खान ने परिवार को सांत्वना दी और भरोसा दिलाया, आपकी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। जो दोषी है उसे हम खोजकर सजा दिलवाएंगे। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। काजल के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए न केवल आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, बल्कि इलाके में मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया गया। सर्विलांस टीम ने काजल के फोन की कॉल डिटेल्स निकाली, जिससे कुछ अहम सुराग हाथ लगे। छानबीन में पता चला कि हादसे के समय एक महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसकी नंबर प्लेट दिल्ली की थी, घटनास्थल के करीब से गुजरी थी। जब उस गाड़ी का नंबर ट्रेस किया गया तो जानकारी मिली कि वह स्कॉर्पियो नोएडा के सेक्टर 110 में रहने वाले शिव पांडे के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस बीच पुलिस को एक और बड़ा सुराग मिला। एक मुखबिर ने बताया कि काजल पिछले 1 साल से किसी युवक के साथ शाहबेरी गांव में किराए के मकान में रह रही थी। वह युवक दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत है। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहते थे, हालांकि उन्होंने कभी यह रिश्ता कानूनी रूप से दर्ज नहीं कराया था। जब पुलिस शिव पांडे के घर पहुंची तो वहां ताला लगा था। आस पड़ोस से जानकारी मिली कि वह अचानक सुल्तानपुर भाग गया है। पुलिस टीम ने सुल्तानपुर जाकर शिव को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई। शिव को जब थाने लाकर पूछताछ की गई तो शुरुआत में वह बार बार पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस ने जब कड़े सबूत उसके सामने रखे तो अंततः वह टूट गया और उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह काजल से प्यार करता था, पर हाल ही में दोनों के बीच झगड़े बढ़ गए थे। झगड़े के दौरान ही उसने गुस्से में आकर काजल का मोबाइल फोन छीन लिया था और स्कॉर्पियो से उसे टक्कर मार दी थी। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि शिव की पत्नी प्रतिमा को भी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी। यहां तक कि हत्या के बाद उसने शिव को छुपने में मदद भी की थी। इसके चलते पुलिस ने प्रतिमा को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने काजल का मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद कर ली। शिव और प्रतिमा को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डीसीपी खान ने मीडिया को बताया, यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक सोची समझी हत्या थी। हमारी टीम ने पूरी मेहनत से काम किया और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जो भी संभव था किया।
काजल के माता पिता की आंखों में अब भी दर्द है, पर उन्हें यह सुकून है कि उनकी बेटी की मौत व्यर्थ नहीं गई। उसके कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।